हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब ये कौन देख सकते हैं? देखिए, आपके पर्सन एक वक्त पे आपके साथ इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल था। फिर बाद में आपके पर्सन आपसे धीरे धीरे रिश्ता तोड़ने लगे, कटे कटे रहने लगे। किसी किसी के पर्सन ने ब्रेकअप ही कर लिया, कोई थर्ड पार्टी ला ली। जब तक ये आपसे आपका हार्ट ब्रेक करके चले नहीं जाते आपके लाइफ से, तो इनके सितम आपके ऊपर चलते रहे। यहाँ पे कोई ऐसे भी हो सकता है कि ये तो है तो कपल, बट आजकल इनके सोचने समझने या फिर इनके बिहेवियर में आप बहुत ज़्यादा फ़र्क देख पा रहे हो या फिर देख रहे हो, या फिर आपका मन थोड़ा अलग या फिर खटास हो गई आपके मन में कुछ बातें होने की वजह से। अब दोनों में कोई बात खुल के नहीं हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे कि आपके पर्सन ने आखिर इस रिश्ते को निभाया कैसे, आपके पर्सन ने आपको देखा कैसे, आपके बारे में क्या फील किया होगा, क्या समझ कर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए होंगे, और अब ये क्या फील करते हैं। अगर कुछ बात हुई है, अनबन हुई है, रिश्ता टूटा है या फिर रिश्ता टूटने की कगार पर है, या फिर रिश्ता टूटने के बाद आजकल पैचअप होने की बात चल रही है, तो आप जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, कोल्ड शोल्डर कोई दे रहा है, कोई जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन असल में क्या सोचते हैं आपके बारे में, इनके मन में आपको लेकर क्या राय है। तो अगर राय अच्छी है तो फिर ये ऐसे आपके साथ क्यों करते हैं, और फ्यूचर में कोई चांसेस है इनका आपके साथ अच्छा रहने का, और अगर इनके साथ ही आपका रिश्ता लिखा है तो वो अंत तक कैसा रहेगा। इनके कुछ मैसेज भी लेंगे, तो टॉपिक बहुत ही डिटेल में जाने वाला है। तो यहाँ पे आप अपना टाइम लेके बैठ जाइए, अच्छे से कॉफ़ी वॉफ़ी बना लीजिए, चाय वाय बना लीजिए और बैठ जाए, क्योंकि आज हम बहुत डिटेल जाएंगे। आपके पर्सन से दिमाग से लेकर सीधा दिल तक एंट्री करेंगे, और इनके दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही है ना आपको लेकर, वो पूरी जानने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें ना आपके पर्सन के सारे इनर गाइडेंस, सारे इनर मैसेज लेने की कोशिश करूँगी। गिल्ट आता है नहीं आता है ये तो डिपेंड ऑन रीडिंग, मुझे खुद भी नहीं पता क्या रीडिंग होने वाली है। तो हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, हमसे जुड़ जाइए। टॉपिक बहुत ही सेंसिबल है, बहुत ही डिटेल है, तो मुझे तो बहुत मदद पड़ने वाली है आज आपकी, तो आज मुझे हेल्प कीजिएगा। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाइल, मैं इस वक्त जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं और मैंने जो डिस्क्राइब किया इनके पर्सन ने ऐसा ही कुछ इनके साथ किया है, तो ये पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचकर प्यार किया था, और इनकी सोच क्या रही थी, अभी भी क्या सोचते हैं, सब कुछ देखेंगे। ओल्ड वुमन, क्या फिर आप इनसे एज में बड़े हैं या फिर आप मैच्योर्ड है। थीफ, रीयूनियन, जब ये आपसे जुड़े थे ना गाइस, तो इनका मकसद आपके साथ कुछ अच्छा करने का तो नहीं था। ये बस एक फ्लर्टिंग के एनर्जी में आए थे, आपसे मिले थे, इनको फ्लर्ट करना था, एक एक्सपीरियंस लेना था रिलेशनशिप का। तो ये चोर जैसी इंटेंशन से आए थे कि जब मुझे वक्त मिलेगा मैं फ़ायदा उठा लूँगा, और जब मैं चाहूँ तब मैं भाग जाऊँगा। माफ़ी मांगना चाहते हैं ये पर्सन। यहाँ पे एंजल्स ने कुछ तो इनकी हीलिंग की है, कुछ ऐसी ऐसी बातें इनके साथ हुई है, तो शायद इनका मन थोड़ा अच्छा हो गया आपको लेकर, आपसे मिलने के बाद। जब ये पर्सन आपसे मिले ना, मुझे लगता है ये पर्सन जब आपसे मिले, इनकी उम्र 35 या 40 के ऊपर रही होंगी जब ये आपसे मिली, तो इनका कुछ अच्छा तो था नहीं आपसे जुड़ने का। देखिए, यहाँ पे किसी ने किसी को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया है, इमोशनली एक्सप्लॉइट किया है, फिजिकली एक्सप्लॉइट किया है, इसी भावना से कोई आया था। बट आपसे मिलने के बाद ना
आपके पर्सन में परिवर्तन हो गया। जैसे कि यहाँ पे मुझे कोई जीसस की एनर्जी आ रही है, अभी कोई एंजल है जैसे कि चर्च में बैठे हैं, अपना कंसोल कर लिया, अपना गुनाह इन्होंने कबूल कर लिया, तो जैसे कि ब्लेसिंग मिल गई, माफ़ी मिल गई, और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पर्सन का, आपसे आपके मिलने के बाद शायद ये आए कुछ और थे और मिलने के बाद ये कुछ और हो गए। यहाँ पे बात आती है कि प्लीज़र सीकर। तो देखिए, या तो इनको इनके लाइफ में कोई ज़्यादा प्लीजिंग नहीं करता था, अटेंशन सीकर आपके पर्सन रहे होंगे, क्योंकि आपने हद से ज़्यादा इनको अटेंशन दिया था। तो देखिए, आपका जो नेचर था, हो सकता है आप लाइफ में अकेले थे, या फिर आपका किसी के साथ रिश्ता भी हो तो आप अपने लाइफ में काफ़ी अकेले पड़े थे और शायद सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। तो आप एक सपोर्ट ढूंढ रहे थे और ये एक एक्सपीरियंस ढूंढ रहे थे, और लगे हाथ कोई कुछ हाथ में आ जाता है एक्सपीरियंस करते करते तो सोने पे सुहागा, ऐसे करके ये किसी के लाइफ में आया। या तो आप सिंगल मदर हो सकती है, विडो हो सकती है, कुछ तो आप ऐसा हो सकती है कि जो मीन्स आपके अकेलेपन का कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। शायद ये देख कर ही आपके पास आए होंगे, ना आपके पीछे कोई आगे रोने वाला है, ना कोई आपके लिए झगड़ने वाला है। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हुआ भी, तब भी आप अपने रिश्ते में अकेले थे, क्योंकि हो सकता है आप जिनसे भी डील करते हैं तो वो काफ़ी कार्मिक थे। बाहर पार्टियाँ करना, दोस्तों में रहना, आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ऐसे कुछ हालात आपकी थी। इसीलिए आप किसी से एक सपोर्ट चाहते थे, खास कर इमोशनल सपोर्ट। देखिए, आपके पर्सन ने आपके नेचर का पूरा पूरा स्टडी कर लिया था, बट यहाँ पे मिसफॉर्चून की भी बात आ गई। या तो ये पर्सन जब आपसे मिले तो आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट चल रहा था, कोई ब्रेकअप हुआ था, सडनली कुछ लॉस आपके लाइफ में हुआ था, आप उससे उबरने की कोशिश कर रहे थे, जो काम मिले वो करने की कोशिश, जैसे तैसे आप अपने लाइफ का गुजारा करते थे। आपके पर्सन ने बड़ी बारीकी से आपका स्टडी किया कि आपका नेचर क्या है, आप कितने मैच्योर्ड है, आप सबका ख्याल रखते हो, आप लोगों की केयर करते हो, और बड़ी आसानी से आप लोगों के ऊपर भरोसा करते हो। तो इन्हीं नेचर की वजह से, क्योंकि थीफ एंड टावर की बात है, तो हो सकता है पास्ट में पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाकर ब्रेकअप करके भाग गया था। ये पर्सन सब कुछ हो गया, सब कुछ होने के बाद ब्रेकअप करके भाग गया। उसको पता है कि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हैं, आप लोगों के लिए हमेशा सर्व करते, मीन्स लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इनको ये भी पता है कि आपके पर्सन 100 गुनाह कर ले, 100 गलतियाँ कर ले, बट अगर आपको एक बार बोल दे तो आप सीधा इनकी लाइफ में, इनको वापस अपने लाइफ में आने देंगे। वैसे तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मीन्स अगर आप हाउस वाइफ भी है तब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप अपने लाइफ में किसी भी हालात से संघर्ष करने के लिए, फेस करने के लिए डरते नहीं हैं। आप स्ट्रॉन्ग है, बट इमोशंस के मामले में आप बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि आप मासूम हैं, आपको सपोर्ट चाहिए। इसीलिए कोई आपसे थोड़ा बहुत प्यार से बात कर लिया तो आप इसके ऊपर भरोसा करते हैं, और इस पर्सन ने पूरी आपकी, जैसी जब भी मिला तब की बात मैं बोल रही हूँ, ये डेफिनेटली आपसे ब्रेकअप करके भाग गया था ये पर्सन। मैं और देखूंगी गाइस, क्योंकि मुझे और थोड़ा डिटेल भी जानना है इनका। इस डेक से देखना था मुझे। ओल्ड वुमन को क्लेरिफाई कीजिए। रिलीज। आपके लाइफ में कुछ तो एंड हुआ था जब ये पर्सन आपको मिले। 27 यहाँ पे एज इंडिकेट कर रही है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्योंकि अब शायद इनके साथ वो चीज़ें हो रही, कुछ मिररिंग कर रहा है इनको। इनका अपना ही जो टॉक्सिक बिहेवियर था, इनका अपना ही नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है ना, अभी उनको रियलाइज़ कर रहा है। जब भी अपने आप को देखते हैं तो इन्होंने जो आपके साथ खेला, आपके इमोशंस के साथ खेला, तो वो सारी बातें इनको रियलाइज़ होती है। और अपने आप इस पर्सन का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला है, मैंने जो अभी वीडियो डाली उसमें भी मैंने बोला है कि आदमी
किसी से झूठ बोलकर, किसी से धोखा फरेब कर कर, किसी का फ़ायदा उठाकर, इमोशंस का हो, इकोनॉमिकल हो, पैसे से हो, फिजिकल हो, कुछ भी बातों से कोई आप मासूम है और आपका कोई फ़ायदा उठा के जा रहा है, तो उसको कुछ वक्त के लिए खुशी होती है कि मैंने कैसे बेवकूफ़ बना दिया, बड़ा ही बेवकूफ़ था, ये था वो था। ये अक्सर ये बातें होती है कि अब हम लोगों से हमेशा ये होती है कि रीडिंग कोई लेता है कि जब हमने टाइम प्लान बताया कि उससे ज़्यादा कोई पूछ लेता, पूछने वाले को ये लगता है कि अरे हमने तो इतने में इतना ले लिया, हमने तो इतने में कर लिया। बट नहीं, उनको उपातों का पता ही नहीं चलता कि अगर आप किसी का ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं तो आपको मिली गाइडेंस कितने परसेंट तक सही है। ये तो एंजल देते हैं ना हमें गाइडेंस, आप पूछते हैं बता देते हैं, बट एंजल डिसाइड करते हैं क्योंकि इनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। भले आपको लगता है कि सामने वाले के समझ में नहीं आ रही चीज़ें, वैसे ही अगर आप इनोसेंट है और आपका किसी ने फ़ायदा उठाया है, ओके, आपका किसी ने फ़ायदा उठाया, कोई आपका फ़ायदा उठाकर आपका बेवकूफ़ बनाकर आपका हार्ट ब्रेक करके भाग गया है, तो उसको वो जो खुशी आती है ना, वो बहुत कम तक आती है वो खुशी कि अरे मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया, इसका ये उसका वो। बट जब वो अपने आप को रियलाइज़ करता है, अपने आप को देखता है कि एक बार तो भी वो पर्सन रोता है, क्योंकि उसका दिन में या 24 घंटे में एक बार तो भी अपने आप से सामना होता है। जब उसका अपने आप से सामना होता है तब उसको सारी बातें समझ में आती है कि उसने गलत किया है। अब ये गलत किया बस वो सोच लेकर छोड़ देने, हाँ थोड़े थोड़े टाइम के लिए बुरा लगा, छोड़ दिया, बट यूनिवर्स उसको ये बात तब तक उसके ऊपर पेलती है कि जब तक वो माफ़ी मांगने या फिर गिल्ट में ना आ जाए। और फिर भी ये धट है, फिर भी अगर ये बड़ा ज़िद्दी है, रिजिड है, ये अपनी गलती मानने के लिए नहीं रेडी है, तो जिनको लेकर इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, तो उन्हीं से इन्हीं को वही बर्ताव मिलता है जो इन्होंने आपको दिया है। फिर यूनिवर्स का जो वार होता है ना, वो इतना बड़ा होता है, फिर जाके उनको समझ में आता है अरे मैं तेरी, तब भी मैं बोल रहा था कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने गलत किया, तो इतने दिन से जो उसके सोल के ऊपर जा रहा था ना, गलत किया यार, सच में गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत ही मासूम थे, मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया। तो ये जो सडनली कैजुअल उसका जो रियलाइजेशन था ना, कैजुअल मोड पे, वो एकदम सीरियस लेवल पे चला जाता है। ऐसा कुछ इनका आपके साथ अभी हुआ है। थीफ के एनर्जी बताइए एंजल। एक्सट्रीम्स जी, थीफ की एनर्जी को, क्योंकि इनको वो दर्द मिला है, ग्रोथ, इनकी लाइफ की ग्रोथ होते होते रुक गई है। क्यों? ये जो चीटिंग की जो एनर्जी है, 34, 27 ये एज हो सकती है, 5 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या तो 43 एज में या तो 27 एज में ये पर्सन आपको मिले हैं, नहीं तो 34 या फिर 27 एज में मिले हैं। किसी का बर्थ डेट 5, 7, 9 हो सकता है। तो इनका दर्द अब एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है। ये जो चीटिंग इन्होंने की थी वो एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है। आपका गया कुछ नहीं, आपको थोड़ी तकलीफ, थोड़ी नहीं मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको हुई है, बट अप्रिशिएटेड कि आपने अपने आप को संभाला है। आपकी लाइफ में हो रही ग्रोथ और इनका बढ़ रहा है बर्डन, इन चीज़ों का बर्डन बन रहा है। इनके भी लाइफ में किसी ने इनके साथ ऐसा ही कुछ किया है, मीन्स आपके पर्सन को भी किसी सीढ़ी के जैसे किसी ने यूज करके थ्रो कर दिया। रियूनियन, जब ये पर्सन आप तकलीफ में थे और इसीलिए पर्सन आपके लाइफ में चोर के जैसे आया, और हो सकता है कि आपने इनको काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी हेल्प की है, इनकी लाइफ की काफ़ी ग्रोथ हुई है, तो इनका इंटेंशन ये था कि थोड़ा बहुत सहारा दे दूंगा, अपनी लाइफ की ग्रोथ में मेरी हो जाएगी। आप यहाँ पे इनसे बड़े हो सकते हैं या फिर आप इनके बॉस हो सकते हैं, ये भी आपके बॉस हो सकते हैं। 43 देखो, मैंने 34 यहाँ पे बोला था, सच में 43 एज में यहाँ पे मिले हैं, या तो आपकी इनसे अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको मिले हैं, क्योंकि रियलाइजेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये आपके ट्विन हो सकते हैं।
जो मिरर कर रहे थे एक एक दूसरे को। हो सकता है जो सीन में आपके लाइफ का बोल रही ना, इनके लाइफ का भी वही सीन होता होगा। तो गाइज, जब आपकी उम्र 43 रही होंगी या फिर इनकी 43 रही होंगी तब आप मिले, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते थे। दोनों को ऐसे लगा कि आप मीन्स आपको ऐसे लगता था कि आप अपने जैसे इनको मानते थे, अपने जैसा आपको मानते थे। तो काफ़ी अच्छा वक्त आप दोनों एक दूसरे में एक दूसरे को लेकर एक अच्छा फ्यूचर आप देखने लगे, मीन्स आप तो भी देखने लगे थे। ये ट्विन फ्लेम हो सकता है। कंसोलेशन को क्लेरिफाई करें यहाँ पे, अबेंडेंस एंड प्रोटेक्शन। आप देखिए, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी सी दिख रही है कि आपका काफ़ी एक बहुत अबेंडेंस आपका स्टेट रहा है। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग थे, तो आप इनको अपने जैसा दिखते थे, अपना ही आप सोल मानते थे। अगर आपको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता है तो हो सकता है कि आप इनको अपना ट्विन फ्लेम समझते थे, नहीं तो आप इनको इनमें अपना सोलमेट देखते थे। ओके, तो आपने ना और ये आपको क्या देखते थे कि अरे आपके पास किसी बात की कमी नहीं है, बहुत आपका फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट है, या फिर अबेंडेंस है, आपके पास किसी बात की कुछ भी कमी नहीं है। तो चलो भाई, मैं इसका प्रोटेक्टर बन जाता हूँ और मुझे जितना हो सके मैं इससे अपनी स्टेबिलिटी, अपने वेल्थ, अपनी लाइफ अच्छे से ग्रोथ कर लेता हूँ, स्टेबल हो जाता हूँ। तो आपसे जुड़ने के बाद आपके पर्सन को काफ़ी अबेंडेंस मिली, काफ़ी अच्छा अच्छा फील हुआ आपके पर्सन ने, मीन्स इनका कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो आपको ऐसे लगता था कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर सिचुएशन से, आपको केयरिंग कर रहे हैं, और आप इनके जब भी संपर्क में आते थे, इनके साथ रिलेशनशिप में रहते थे, आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड फील होता था। आपके पर्सन को भी ऐसा ही फील होता था जब भी आपके साथ रहते थे। तो मीन्स आप एक मैच्योर्ड पर्सन हैं। हर सिचुएशन का, हर हालात का आपके पास एक जवाब होता था। मीन्स आपकी लाइफ ट्रॉमा से कम नहीं थी, बट फिर भी आप अपने लाइफ में जूझ रहे थे। बट होता है ना, हम अकेले कितने भी लाइफ जी ले, एक सपोर्टर की ज़रूरत होती है। वैसे सपोर्टर आप अपने पर्सन में पाते थे, और आपके पर्सन आपके साथ जुड़ने के लिए सब कुछ पाते थे। इनको आपसे जुड़ने के बाद सब कुछ मिला, हेल्थ वेल्थ पैशन रोमांस सब कुछ इनको मिला। तो ये सर, बट आपके पर्सन को इस वक्त इस बात को लेकर काफ़ी कंसोल कर रहे कि इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया। बेजिंग शिकार को क्लेरिफाई करें आप एक बेस्ड फेथ। आप उसी वक्त जब आप ये आपके पर्सन आपके लाइफ में आई ना गाइस, देखिए, या तो इनके आने के बाद जिस तरीके से इन्होंने आपसे ब्रेकअप करके भाग गए, उसके बाद आप थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से कनेक्ट हो गए। अगर यहाँ पे जो मुझे एज समझ में आ रही है 38, 39, 22, 31, जब ये पर्सन आपको मिले तब की बात है। आप आपके पर्सन के ऊपर आँख मूंद कर भरोसा रखते थे। आप इनके लिए कहीं भी जाने के लिए रेडी थे। आप बहुत ही एक मुझे लगता है स्पिरिचुअल पर्सन है। ज्ञान की कुछ भी कमी नहीं है आप में। आप बहुत ज्ञानी हैं। आप क्या मैं बोलूँ, मुझे इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आप में आई ना, क्या नहीं है आप में, कि आप एक क्रिएटर हो, अपने लाइफ के क्रिएटर हो। जैसे चाहे वैसे लाइफ आप क्रिएट कर सकते हो। आप में एक ही बात की कमी थी, इमोशंस। बस आप बहुत ज़्यादा इमोशन से, यही बात कम थी, और आप इमोशनल सपोर्ट ही ढूंढते थे। ये पर्सन जब आपको मिले तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपको पहले काफ़ी अटेंशन देते थे, और आप अटेंशन सीकर इनके बदौलत बन गए। आपको बहुत प्रोटेक्टेड फील होने लगा, आप इनको अपने जैसा मानने लगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन पता है तो आप समझने लगे कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, कुछ अवेकनिंग हुई है, और शायद कुछ अवेकनिंग या फिर कुछ नॉलेज गेन होने के बाद जो आपको कंफर्म हुआ कि आपका हाफ काउंटर पार्ट है, या फिर आपका सोलमेट है, या फिर ये वही पर्सन है जो शायद यूनिवर्स ने आपको इनको ब्लेसिंग के तौर पर मिलाया है। ये समझकर आपने जिस तरीके से आँख मूंद कर इनके ऊपर भरोसा किया, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। कोई
अपने ऊपर शायद आपका कम भरोसा हो, बट आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया। आपके पर्सन आपके बारे में भी ये सोचते हैं कि आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, या फिर आप कोई जॉब भी करते हैं तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट है। आपके ऊपर कोई भी भरोसा कर सकता है। यार जिसके भी लाइफ में आप जाते हो उनकी लाइफ आप अबंडेंस से भर देते हो, क्रिएट कर देते हो। आप ऐसे क्रिएटर हो। आप काफ़ी स्किलफुल है, टेक्निकल नॉलेज बड़ी अच्छी है आपकी। पेशेंस, जी यहाँ पे वही बात आ रही थी, पेशेंस आप में बहुत है। हालातों से डट कर सामना करने वाले पर्सन आप हो। ये पर्सन उल्टा आपके पर्सन में पेशेंस की कमी कम थी और आप पेशेंस से भर आप में पेशेंस की भरपूर प्रचुर मात्रा आप में है। चेंज तो हुए हैं आपके पर्सन जब आपसे जुड़े हैं, तो पहले तो इन्होंने अपना इंटेंशन सक्सेसफुल होने के बाद काफ़ी इन्जॉय भी कर लिया था। बट जिस तरीके से इन्होंने ये आपसे जुड़े, इन्होंने आपको ऑब्ज़र्व किया, पहले भी इन्होंने आपको ऑब्ज़र्व किया था कि कितना इजी टारगेट है मेरे लिए, चलो अच्छी बात है। बट जुड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या लगता है, जुड़े, रिलेशनशिप मेंटेन किया, फिर इनको रियलाइज़ हो कि अरे यार मेरा हो गया यहाँ पे सब कुछ की, या फिर किसी के लाइफ में फोर्सफुली कोई थर्ड पार्टी आ गई, फिर इन्होंने आपको डिच कर दिया, चले गए। और उसके जाने के बाद आपके पर्सन के लाइफ में जो जो सिनेरियो हुआ है ना, उसके बाद आपके पर्सन ये जानते कि सच में आप में कितना सब्र है, आप कितने हिम्मत वाले हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं। आप में कल के आपके पर्सन और आज के आप पर्सन, आप में ज़मीन अंतर का फ़र्क पड़ चुका है। आपके नेचर में बहुत ठहराव आ चुका है। पहले भी वैसा ही था, बट पहले आपके पर्सन जब आपसे छोड़कर जाते थे, डिस्टेंस बनाते थे, दूरियां बनाते थे, तो आप बहुत ही इमोशनली हैंडीकैप हो जाते थे। इनको चेस करना, इनके पीछे बेगिंग करना, मेरे लाइफ में आ जाओ, मुझसे बात करो, गिड़गिड़ाना, रोना, सब कुछ करते थे। बट अब आप है ना ठहर गए हो। अब आप अपने आप से ठहर गए हो, अपने अपने फ्यूचर के बारे में खुद सोच रहे हो, अपने अपने आप को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, और आपने चेंज भी कर दिया। एज जो आ रही 35, 36, 31, 38, 39, 34, 43, 27, 31, सर्वेंट को क्लेरिफाई कर रहे हैं पे नरिशमेंट। जी आपने रियलाइजेशन देखिए, रिलीज एंड रियलाइजेशन, सच में बहुत आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है। आपका केयरिंग, इनको नरिशमेंट करना कुछ भी फेल नहीं गया। हालांकि ब्रेकअप करके तो गए थे ये आपसे, ये आपके मस्कुलिन देखे 101% ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। बट आपके पर्सन जब आपको समझ गए ना, तो इन्होंने खुद ही लाइफ की चीज़ें इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी है कि अब आने का रास्ता बहुत मुश्किल बना लिया है। कोई फेमिनाइन अपने पावर में, अपने ताकत में, अपने अवेकनिंग प्रोसेस में जा चुकी है, कनेक्शन समझ चुकी है, कैसे खेला समझ चुकी है, इंटेंशन जानती है, क्योंकि आप हो गए हद से ज़्यादा विजडम वाले ज्ञानी पर्सन, और इनकी तो अभी अवेकनिंग हुई है। तो आप बोलते आगे आगे देखे बच्चों होता है क्या, अभी तो रियलाइजेशन होना है, अभी तो गिल्ट में तो जाना है, अभी तो हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी। यहाँ पे कौन फेमिनाइन बोल रही मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे एक एम्प्रेस के एनर्जी में, अबंडेंस में देख रही हूँ तो एम्प्रेस के एनर्जी में आ चुकी है। तो देखिए गाइस, ये पर्सन आपकी मस्कुलाइन है, शायद किसी ट्विन को ये बात पता चल गई है, रियलाइज़ हो गई है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है। शायद जब आपने इनको बताया होगा इन बातों को लेकर, तो उस वक्त इन्होंने आपका मजाक उड़ाया होगा। उस वक्त शायद इसी कंसेप्ट का सहारा लेकर आपको इमोशनल बेवकूफ़ बनाया होगा। बट ये सब कुछ होने के बाद जब यूनिवर्स ने अपना रोल प्ले किया और यूनिवर्स ने ये चीज़ें इनके सामने ऐसी लाई, टॉक्सिक रिलेशनशिप का फेस हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का स्पिरिचुअल ट्रूथ हो, जिस तरीके से इस पर्सन के सामने ये चीज़ें आई है, तो इनको रियलाइज़ हो चुका है। देखिए गाइस, बहुत ही ये पर्सन टॉक्सिक ही था, ये नार्सिसिस्टिक था, ये चोर था, बट अंत में अपने मस्कुलाइन एनर्जी में आ चुका है। अब और इससे भी देखते हैं क्या और इनके मैसेज है। जी पेशेंस, बात यहाँ पे पेशेंस पे ख़त्म हुई थी ना। देखिए पेशेंस, तो आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग दैट हैपन इन डिवाइन ऑर्डर।
ये एक्सेप्ट कर रहे गाइस, इनको इनको समझ में आ चुकी है। अब ये पर्सन चेंज हो गए हैं, जो पहले रिजिड थे अब ये पेशेंस में आने लगे, ये आपको स्पेस देने लगे, ये आपको समझने लगे, ये आपके किसी गुस्से को अब गलत नहीं लेते। और इनमें क्या आया है बताइए प्लीज एंजल। पीस, ये पर्सन जब भी आपसे मिले हैं अब इनमें बदलाव आ चुका है कि देखिए अब ये पीस में आ गए ये पर्सन। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पे चीज़ें थी ना रिलीज, तो इन्होंने क्या कर दिया ना, अब ये मैच्योरिटी में आ गई ये पर्सन भी। इन्होंने निगेटिव चीज़ें रिलीज कर दी है, पेशेंस से काम कर रहे पर्सन बिल्कुल मेंटल पीस में आ गए। और निगेटिव एनर्जी क्या थी, ये थी फल एनर्जी थी, ये पेन देने वाली एनर्जी थी, तो इन्होंने ये रिलीज कर दी है खुद से भी, और जो आपको दी है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ एस्टीम में ये पर्सन आ गए हैं। सेल्फ एस्टीम में आना मीन्स इनको कुछ ना कुछ सोल जर्नी के बारे में पता चलना, आपको लेकर पता चलना। वरी आपके पर्सन तो भाई चिंता बहुत कर रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन किसी न किसी चीज़ से काफ़ी चिंता में है, इन डिसीजन, क्योंकि वही कोई है, वरी है इनके लाइफ में, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से ना ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनको इंट्यूशन यूज़ करनी चाहिए बट ये यूज़ नहीं कर रहे थे। लाइफ के और एस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा सोचते क्योंकि अभी भी इनका मटेरियल थॉट कुछ ज़्यादा ही इनके ऊपर हावी है। वैसे भी मस्कुलाइन का होता ही होता है गाइस, जस्ट फोकस ऑन एनर्जी। मैं फीमेल हूँ दैट्स व्हाई आई टेल यू। डिनाइल हेल्थ, जी आपके पर्सन फियर है। आपके पर्सन कुछ बातें यहाँ पे तो बोल रहे कि एक्सेप्ट कर रहे, बट सारी बातें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं इस वक्त। या तो आपके पर्सन इनको रियलाइज तो हो चुका है कि भाई इनका क्या रिलेशनशिप है, आपने बोला वो तो सब कुछ सच है, बट ये सच एक्सेप्ट करना मटेरियल लाइफ के डील के हिसाब से बहुत नुकसानकारक इनको लगता है। दैट्स वाई सच जानने के बावजूद भी ये पर्सन सच एक्सेप्ट करके उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए कतराते हैं, क्योंकि इनको अपना मटेरियल लाइफ से मिलने वाला सब क्या बोलते हैं उसका अबेंडेंस, उससे मिलने वाला लग्जरियस इनको छोड़ना नहीं है। दैट्स वाई ये डिनाइल मोड पे आते हैं। मीन्स इनको नॉलेज होने के बाद ये पर्सन नॉलेज न होने का क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। आजकल आपके पर्सन की हेल्थ भी खराब चल रही है। अब ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो ना हो, बट देखिए इनका है ना कि आपके साथ इन्होंने खेला, ये बात इनको पता चल गई। ये गलत इंटेंशन से आए थे, बट जब आपका प्यार, आपका केयरिंग, आपका नरिशमेंट, आपका नर्चरिंग, आपका ट्रू अनकंडीशनल लव देखकर, आपका इनके ऊपर जो भरोसा आप रखते हो वो देखकर इनका ज़मीर तो उनको बहुत कोस रहा है और इनमें चेंज हुए हैं, इनमें बदलाव हुए, बट ये बदलाव एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बदलाव एक्सेप्ट करने से इनके बहुत चीज़ें ख़राब होने वाली है। सबसे पहले तो इनका इगोइस्टिक नेचर, उसकी धज्जियाँ खुद ही उड़ा देंगे। उसके बाद अगर इनको रियलाइज़ हो चुका और अभी ये किसी ऐसे कमिटमेंट में फंसे हैं जहाँ से इनको आपके साथ रिलेशनशिप में आना मीन्स देयर लॉस इन लग्जरीज वे, लॉस इन अबंडेंस वे, लॉस इन स्टेबिलिटी वे, तो ये इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट अंदर से चीज़ें आती हैं। बट ये पर्सन बहुत थैंकफुल मानते हैं कि आपके साथ इनको एक रिलेशनशिप मिला। अब अगर इतना रियलाइज होने के बाद किसी के पर्सन लाइफ में आते देन इट्स वेरी गुड फॉर यू, हम वो भी देखेंगे, बट फिलहाल ये पर्सन इस स्टेज में है। बट ये ग्रैटिट्यूड मानते हैं, बट अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेज सेकंड आ ही जाता है। बट ये फेल है कि इन्होंने, ये थैंकफुल मानते हैं यूनिवर्स का, यूनिवर्स ने आपके साथ इनको एक रिलेशनशिप दिया ब्लेसिंग के तौर पर, बट इस बात के इनका पछतावा भी है कि इन्होंने उससे अपॉर्चुनिटी को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। और क्या है, एम्पैथी। शायद आपके पर्सन ना, या तो आप इनकी मेंटेलिटी ग्रैब कर रहे हो, नहीं तो ये आपको लेकर काफ़ी एम्पैथ हो, इनको आपके दर्द का एहसास हो गया है गाइस। मैंने बोला था कि इनको एहसास है या नहीं, ये तो इनको एहसास है।
प्राइड, बट ये क्या है ना, ये प्राइड में बहुत है, मैंने वही बोला ना कि बहुत सारी चीज़ें, तो इनका प्राइड, एहसास है, ग्रेटिट्यूड है, अपने मिस्टेक के ऊपर पछतावा है, सब है। बट सबसे ऊपर भाई हमारा तो ईगो है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, नहीं। 100 बार इनका ज़मीर इनको कोड़े मारता है दिन में, बट फिर भी उसके ऊपर कपड़े पहनते अच्छे अच्छे स्टाइलिश, और घूमते ही सर उठा के, क्योंकि ये कौन करवाता है, इनका, इनसे ईगो, इनका ईगो इनसे ये चीज़ें करवाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए और हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ तो जिन मेरे दर्शकों के जो पर्सन इन्होंने इनके साथ इस तरीके से खेला, इनको यूज़ करके छोड़ दिया, या फिर इनको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अभी भी रिलेशनशिप में रखा है, जो कुछ भी, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ब्रेकअप, कुछ भी करके, डिटैच करके, सबोटैच करके चले गए, उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स इंडिया क्या है। और आजकल साथ में है बट फिर भी कटे कटे रहते हैं, तो इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या रहने वाला है। हेल्थ क्वेश्चन, जी डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग क्वेश्चन, सॉरी हेल्थ बोला है, तो सच में यहाँ पे हेल्थ के इशू हो सकता है। यहाँ पे हीलिंग शाउस, हीलिंग चल रही है आपके पर्सन की, या तो यूनिवर्स चेंज, जी हाँ हीलिंग से चेंज हो गए, सीधा मैसेज है, हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। या तो यूनिवर्स से हीलिंग हो रही, नहीं तो आप किसी से हीलिंग ले रहे, जिसका नतीजा होगा कि ये पर्सन चेंज हो जाएंगे, चेंज होकर ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। इल्यूमिनेशन, जी कुछ इल्यूमिनेशन मुझे दोनों मैसेज आ रहे हैं। तो ये पर्सन संभ्रम जो इनको हुआ था, इल्यूजन भी बोल सकते हैं, वहाँ से निकल रहे। ये पर्सन आपको किसी एक ऐसी दुनिया में देखते हैं कि जहाँ पे जन्नत जैसा सुख है। ये पर्सन ऐसे में आपको करते हैं गाइस, इनकी सपनों की जैसे एक नगरी है जहाँ पे ये पर्सन आपको देखते हैं, खुद किसी ऐसे माया जाल से निकल कर आ रहे हैं ये पर्सन। तो ये पर्सन एक्शन तो ले रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। उसे एक झूठी एक दुनिया थी जहाँ पे फंसे थे, जहाँ पे इनको लगता था सब कुछ अच्छा। जी पर्सन अपॉर्चुनिटी देखते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं पर्सन, गेटवे, जी हाँ अबेंडेंस का गेटवे ये पर्सन आ रहे आपके लाइफ में। आपके लाइफ में शायद अबेंडेंस इसी पर्सन के एंट्री के साथ शायद आप देखते हैं आपके लिए, भले आप इनको भर भर के दे रहे हैं, आपकी सोल एनर्जी हो, स्पिरिचुअल पावर हो, या फिर आपका सच में कोई फाइनेंस है, अच्छे से स्टेबिलिटी है, बट आपके लिए आपके यूनिकॉर्न है, या फिर यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपके लाइफ में एंट्री कर रही है। ब्लेसिंग, मैंने वही बोला ना, यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपको आपके लाइफ में मिलने वाली है गाइस। ये पर्सन इनके एक्शन के साथ आपके रिलेशनशिप में ब्लेसिंग ला रहा है। टावर मोमेंट या फिर डेथ, अगेन देखिए यहाँ पर डेथ की एनर्जी थी, तो मेजर शिफ्ट आपकी रिलेशनशिप में आ रहा है, जैसे कोई हीलिंग हो रही है, क्योंकि किसी का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हीलिंग चार्ज को क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्स, हाँ जी हीलिंग हो, जैसे हीलिंग अगेन स्टार, हीलिंग कोई कर रहा है, कोई विश कर रहा है, कोई दुआ में मांग रहा है, तो ये पर्सन तो आ रहे गाइस आपके लाइफ में। चेंज, जी चीटिंग की एनर्जी चेंज हो गई है, जी वही देखिए ये 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी इनकी ख़त्म होने वाली है। कोई पूछता था या फिर किसी के मन में ये चीज़ें चलती कि आने के बाद फिर से करेगा, नहीं जी ये चेंज हो गए हैं, ये इस एनर्जी को एंड करके आ रहे हैं, 7 ऑफ सोर्स चीटर की एनर्जी को एंड करके आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रियलाइजेशन हो रहा है गाइस। मुझे रियलाइजेशन के बहुत मैसेज आ रहे हैं आज, मुझे इसीलिए लगा कि मैं थोड़ा डीप टॉपिक में चली जाऊँ। एक्शन को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ जी ये स्ट्रांगली एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इनकी हो गई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे, जो चला गया था ना चीटिंग करके, वो लाइफ में आ रहा है, क्योंकि इस बार हीलिंग के बाद इनका एक रियलाइजेशन हुआ है, अवेकनिंग हुआ इस पर्सन का। बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी है और आप इनको कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। एलिमिनेशन को क्लेरिफाई कीजिए जी। सिचुएशन, ये किसी ब्रह्मजाल में अटके थे, शायद किसी झूठी दुनिया में अटके थे, या फिर आपके साथ उस दुनिया में अटक जाएंगे, आपको लेके जाएंगे।
कहाँ गया भाई कार्ड? जी हाँ, यूनियन है आपके साथ, तो इनका यूनियन है। एक बार क्या हुआ था ना गाइस, ये जो टर्निंग होने वाली जो चेयर है ना, लेके बैठी थी, अब ये से कार्ड नीचे आते मैं इतना पीछे चली गई। उसके बाद मैंने बोला भाई ये वो होने वाली चेयर अपने को नहीं चाहिए, ये मेरे कार्ड बहुत नीचे गिरते हैं ना। प्लीज गाइज, ये पर्सन अपने लाइफ में जिस अकेलेपन में अटके थे ना, जो बहुत इन्होंने अकेलापन झेल लिया है, लेफ्ट अलोन वाली चीज़, बहुत सफ़र किया इन्होंने, ये निकल के आएंगे आपके साथ, एक अपनी दुनिया बसाएंगे गाइज, बहुत खूबसूरत दुनिया लेके चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि सच में किसी एक ऐसे प्लेस पे इन्होंने जगह ले ली, बंगला कर दिया, ऐसा नहीं। इमेजिनेशन की भी एक अच्छी दुनिया होती है ना, ऐसे देखते पर्सन आपके साथ इनको रिश्ता इतना ब्यूटीफुल लगता है या फिर लगेगा। अपॉर्चुनिटी को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ हाँ, क्या बोलो, अपॉर्चुनिटी है जी, आ रहा है ये पर्सन। कौन कर रहा है अपॉर्चुनिटी? जो कोल्ड शोल्डर दे रहा है ना, बात नहीं कर रहा है, कटा कटा रहता है, लेस कांटेक्ट में रखा है, नो कांटेक्ट में रखा है, ब्लॉक करके रखा है, खुद एफर्ट लेने वाला है। उसको पता है इसकी ताली की चाबी आप हो, इसके एबेंडेंस की चाबी आप हो, उसको पता चल गया है। थर्ड पार्टी से प्रोटेक्ट कीजिए रिलेशनशिप को। सन, अपना बच्चों, कोई किसी का बच्चों के फ्यूचर के ऊपर कुछ चल रहा है क्या? अगर आपके बच्चों के फ्यूचर में कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, तो आपको वहाँ से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। दूसरी बात, फाइनेंशियल अबेंडेंस आपके लाइफ में बहुत आ रही है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है। फाइनेंस, बच्चों का फ्यूचर, अपने लाइफ का अबेंडेंस, अपने रिलेशनशिप का अबेंडेंस, आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। कोई आपके पार्टनरशिप, आपके रिलेशनशिप को ऊपर कोई प्रॉब्लम कर सकता है। गेटवे की क्लैरिफाई कीजिए जी, रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। जैसे कुछ चीज़ें आपके लाइफ में यूनिवर्स तो यूनिकॉर्न भेज रहा है, बट ये आप बैठे हैं, गेट बंद करके बैठे हैं आप, ट्रस्ट इश्यूज है आपको। आपने बाउंड्रीज बना ली तो यूनिकॉर्न कैसे आएगा एबेंडेंस लेके लाइफ में? तो थोड़ा इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। आपको दूसरा मैसेज ये भी है कि आपको थोड़ा बाउंड्रीज यहाँ पे भी कोई भी आया आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एंट्री कर गया, मीन्स आपके पर्सन के अलावा बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें एक दो लोग टॉक्सिक होते हैं जो रिलेशनशिप को बाद में ख़राब करते हैं। तो आपको इस तरीके से गार्ड करना है अपने रिलेशनशिप को, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, नज़र पहनी रखो। यहाँ पे डेथ की बात बहुत आ रही है। 101% नेगेटिव टॉक्सिसिटी का एंड होने वाला है, मेजर शिफ्ट होने वाला है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। ठीक नहीं चाहता है सक्सेस, जी सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो ये पर्सन लाइफ में तो ये सब कुछ लेके आ रहा है, रिलेशनशिप को सक्सेस बनाएगा। किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी से जाकर ये पर्सन जी एम्प्रेस के साथ आ रहा है पर्सन। शुरुआत तो आप ही के साथ हो रही है गाइस, नए स्टार्ट करने वाला है पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में। आपको प्यार मिलेगा, आपके लिए लॉयल रहेगा, आपके लिए ऑनेस्ट रहेगा, और क्योंकि इसमें बहुत चेंज आ गया है, इस पर्सन में मेजर शिफ्ट आ गया है। ये पर्सन उन लोगों को कट कर देंगे, अपने लाइफ से एंड कर देंगे, उनसे रिश्ता, जिनके बदौलत आपने इस रिश्ते में काफ़ी तकलीफें ऑलरेडी झेली है। और देखते हैं कि ये पर्सन सोचेंगे कि आपको लेकर, इस पर्सन की सोच क्या रहेगी आपको लेकर। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझे बताइए। जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनकी जो पर्सन मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ आपकी मदद के हिसाब से, आपकी मदद से आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, इनके मैसेज या फिर इनके इनर डीप थॉट क्या रहेंगे मेरे दर्शकों को लेकर आगे। अच्छा, द टाइम इज़ राइट। हाँ, आप राइट टाइम पे मिले हो इनको, ये सोचेंगे, या फिर अब रिलेशनशिप के लिए राइट टाइम है। क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस। जी हाँ, ये पर्सन ब्रिज क्रॉस करके हैप्पीनेस लाएंगे लाइफ में आपके। इट इज़ अ टाइम फॉर अ चेंज। ये तो आपके लिए भी बोलेंगे आपके पर्सन। ये आते हुए तो दिख रहे हैं, जिससे यहाँ पे सारे डिटेल मैसेज दे रहे हैं मुझे। लिव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड। यहाँ पे कोई ज़्यादा बहुत सोशल मीडिया पे रहता है, और शायद यही से काफ़ी निगेटिविटी कोई ग्रैब करता है। मीन्स आपकी हर हरकत के ऊपर नज़र रखी जा रही है। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि
सोशल मीडिया थ्रू आपने काफ़ी दुश्मन पाल लिए हैं, वहीं से नज़र भी लगती है, कोई इविल आई भी करता है, सोशल मीडिया से ही कुछ चीज़ें चलती है। तो वो थोड़ा सोशल सर्कल से सोशल मीडिया फिर सोशल सर्कल, क्योंकि कुछ टॉक्सिक लोग आपके सराउंडिंग है। लिव प्लेफुली एंड विथ अ लाइट हार्ट। ये बहुत बोझ लेके चल रहे हो आप। ये पर्सन आपके लिए मैसेज देंगे आगे भी कि अरे भाई थोड़ा कूल होके रहा करो, इतना बर्डन लेके इतना सीरियस होके नहीं लाइफ जी जा सकती है। अ डिफ़िकल्ट पाथ इज़ बीइंग रिवील्ड। जी मुझे लगता है कि ये पर्सन बोलेंगे कि भाई लाइफ में रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, अब वो सब कुछ चली गई है। या फिर वो जो डिफ़िकल्ट पाथ थे, हो सकता है कि आगे चलकर इन सारे लोगों का फेस सामने आ जाए, या फिर आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने वाले कौन कौन लोग थे, इन सारे लोगों का आप अच्छे से देख पाएंगे। और कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है फ्यूचर में भी, क्योंकि किसी के रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, बट शायद आपके पर्सन आपको ये बोलेंगे कि हम मिल के सामना करेंगे। अब चीज़ें, लोग, सिचुएशंस, डिफ़िकल्टीज सारे बिल्कुल सामने होकर आ गई है, तब इनसे कैसे निपटना है ये सब लोग हम देखेंगे। और इससे सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन आपको ये बोलने वाले हैं कि उनके जो डिफ़िकल्ट पाथ रिवील होने वाले, इसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आप ही के सोशल सर्कल थ्रू आने वाली है। तो सबसे पहले ये आपको ये बोलेंगे कि अपना सोशल सर्कल थोड़ा पीछे छोड़ दो, जितना टेंशन लेना नहीं है, थोड़ा लाइट होकर सोचो, क्योंकि जितना डिप्रेशन बर्डन लेकर सोचेंगे चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। अब ये राइट टाइम है, हम एक दूसरे के लिए एक्शन ले सकते हैं, या फिर आपके पर्सन लेंगे। आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपकी टूर से आपके लिए कोई एक्शन लेते, यस, ये पर्सन कोई रोड क्रॉस करके आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, आपकी दुनिया में खुशियाँ भरते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। और ये पर्सन आपको भी बोलेंगे कि कुछ चीज़ें आपको भी बदलनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपकी ओर से भी शायद जाती जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये पर्सन आपसे भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। हो सकता है आपका नेचर, हो सकता है आपका बिहेवियर, हो सकता है आप भी कोई स्टेप ले, आप भी कोई एक्शन ले, क्योंकि जब तक आपकी ओर से कुछ एक्शन नहीं जाता तब तक इस रिलेशनशिप को वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर। आपके पर्सन, अब ये इतना स्पिरिचुअल मैसेज तभी मिल सकता है जब किसी के पर्सन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, मेडिटेशन, एंसेस्टर जानते हैं। अदरवाइज ये मैसेज आप ये समझ सकते हैं कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप स्ट्रांग है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके डीएनए में आपके एंसेस्टर का काफ़ी सारे ब्लेसिंग आपको डीएनए थ्रू मिल रही है। तो कैसे लेनी है, एंसेस्टर हीलिंग करके आपको आप ये ब्लेसिंग पा सकते हैं। राइज अबोव द डार्क डेज ऑफ द लाइफ। मुझे लगता है पास्ट में हुई घटनाएं आपके दिल दिमाग पर इस तरीके से स्टक होकर बैठी है, तो वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, बट आपको निकलना ही पड़ेगा। सपना या फिर पास्ट कितना भी डरावना क्यों ना हो, बट यहाँ से आपको आगे जाना ही पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। इतना फियर में बैठेंगे, पास लेके बैठेंगे, चीज़ों को नहीं छोड़ पाएंगे तो कैसे होगा आगे। टाइम इज़ राइट को क्लेरिफाई कीजिए, क्या बोलेंगे टाइम इज़ राइट। जी यहाँ पे आप डर के रह रहे हैं, किसी फीमेल से डर रहे हैं आप, बट या तो आपके पर्सन डर के रहते थे जिसकी वजह से आपके पर्सन को एक्शन नहीं लेते थे, बट मुझे लगता है आपके पर्सन को फ्यूचर में पता चलेगा कि टाइम इज़ राइट। 11:42 5, ये 5 11 9 अगेन 11 अगेन 5, यहाँ पे 5 उनको पा रहा है, बहुत आ रहा है तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 42 29 ये एज हो सकती है किसी की, अदरवाइज मैं डेट ऑफ बर्थ बोलती हूँ आपको 2 11 6 5 9 1 एंड 4 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके पर्सन किसी, इनके लाइफ में कोई ऑलरेडी महिला है, इससे डरते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि शायद इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो इनको अपने लाइफ में बहुत ही गलत चीज़ों का, या फिर इनका लाइफ डरावना हो जाएगा, या फिर फियर इनको कुछ खोने का। बट ये पर्सन बाद में बोलेंगे कि अब टाइम राइट आ चुका है कि मैं कोई एक्शन लूँ, सोल पाथ पे आ जाएंगे। अब तक शायद यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कोई देख रहा है तो कोई राइट ट्रैक पे आने वाला है। क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस को क्लियरिफाई कर रहे हैं आप 6 ऑफ पेंटाकल एंड एस ऑफ सॉर्ड। मैंने बोला ना, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देंगे, एक्शन लेंगे, आपके टुवर्ड्स आएंगे,
हार्ड वर्क करेंगे पर्सन. इट इज़ अ टाइम फॉर चेंज को जी. 100% मराठी या फिर 101%. आपका कम्युनिकेशन होगा. आप बदलने की बात होगी, या तो खुद बदलेंगे. वैसे भी 5 नंबर बदलाव को ही डिनोट करता है. या तो ये पर्सन खुद बदलेंगे, या तो आपको बदलने के बारे में बोलेंगे. बट आपको नहीं, मुझे लगता है पर्सन खुद ही चेंज होंगे. इनको खुद ही को इनका इनर सोल बोलेगा कि भाई आप अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, मुझे तो रिलेशनशिप होना नहीं. या फिर कोई नया पर्सन लाइफ में आ सकता है, ये भी बात है. क्योंकि चेंज की बात आई ना, चेंज को क्लैरिफाई कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स 9 को क्लैरिफाई कीजिए. अरे 9 को 9 नहीं क्लैरिफाई किया है. 9 ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है. पेज ऑफ पेंटेकल्स ने क्लैरिफाई किया है. सन के साथ विश फुलफिलमेंट. बात खत्म. बस थोड़ा सोशल सर्कल से क्या करना है, आपको थोड़ा दूर रहना है, समझना है चीज़ों को. क्योंकि यहाँ पे कोई है जो आपके सक्सेस पे, आपके बच्चों के सक्सेस पे जलता है. लाइफ प्लेफुली एंड विथ अ लाइट. चीज़ें बहुत पास्ट था जी, मैं मानती हूँ बहुत पास्ट था. सुसाइड जैसे किसी की सुसाइड करने की बात थी, ऐसे इतना किसी का पेनफुल पास्ट था. बट उसका बर्डन आपको लेना नहीं है. छोड़ दो चीज़ों को, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको. डिफ़िकल्ट पाथ इज बीइंग रिवर्ड को क्लेरिफाई कीजिए जी. 3 ऑफ हैंड्स. डिफ़िकल्ट पाथ को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे. 3 ऑफ हैंड्स जी. होगी चीज़ें यहाँ पे है, चीज़ें गलत है यहाँ पे. चैलेंजेस है, डिफ़िकल्टीज है, बट प्लानिंग भी है. बहुत सोच समझकर हर डिफ़िकल्टी को निकलने की बात आपके पर्सन बोलेंगे, या फिर ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे आपके पर्सन. आपके रिलेशनशिप में ना चैलेंजेस डालने वाले बहुत लोग हैं. ये पर्सन हर डिफ़िकल्टी को पार कर देंगे गाइस. फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर. अभी एंसेस्टर जी. टावर. कोई टावर मोमेंट अगर लाइफ में आया है, टूटे हो, फैमिली में कोई टावर मोमेंट आया है, कोई मैरिड कपल ये देख रहा है चीज़ें, तो कुछ डर लेके आप बार बार बैठे हो, तो कोई टावर मोमेंट अगर आता है ना, तो इनको लेकर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है गाइस. आपको ये बोला जा रहा है कि संकट से आपको डरना नहीं है. आपके एंसेस्टर आपके साथ है, आपको एंसेस्टर ब्लेसिंग मिलते हैं. तो उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं. ये चीज़ें यहाँ पे मुझे लगता है फैमिली में कोई सडनली कोई बैड हैपनिंग होने की संभावना है, कोई कार एक्सीडेंट या फिर लॉस होने की संभावना है. तो आपको डरना नहीं है. अब ये टावर मोमेंट लाने वाला या तो आप ही के फैमिली से कोई है, या तो आपके फैमिली के ऊपर ये चीज़ आने वाली है. मीन्स अगर कुछ चीज़ें ऐसे आती है तो आपको डरना नहीं है. मैं इसको एक बार फिर से क्लैरिफाई करती हूँ कि टावर मोमेंट करने वाला है कौन, क्या टावर मोमेंट है जी. किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं और ये कोई कर रहा है, कोई ऐसी लेडी जी. फैमिली ही आ रही गाइस. यहाँ पे कोई ऐसी लेडी है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी वाली लेडी है कि जो नहीं चाहती कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा जाए. किसी के हेल्थ को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, या तो कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर सच में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है. फैमिली में मैं फिर से कोई सेपरेशन टावर मोमेंट देख रही हूँ. और मुझे बताइए, अभी तीसरा टेक ले रही हूँ क्योंकि मुझे और ज़्यादा क्लियर जानना है. क्विन ऑफ सोर्स को नहीं बताइए जी. जो बहुत इनोसेंट है बट जिसको बड़ा गिल्ट भी होता है आपके साथ जब अच्छा होता है, अंदर से बहुत जलती है, उसको दुख होता है अंदर से. बट ऊपर से ये जो है, ये पर्सन जो है बड़ा मासूम अपने आप को दिखाती है. और टावर को वेरीफाई कीजिए, कौन सा वाला टावर. सन जी. यहाँ पे बच्चों की फ्यूचर की बात आ रही है गाइस. आपके एबिडेंस के ऊपर कोई टावर मोमेंट आ सकता है, या फिर आपके बच्चों के फ्यूचर के ऊपर कोई टावर मोमेंट आ सकता है. तो मैंने अपनी ओर से काफ़ी क्लियरिफाई करने की कोशिश करी है. तो यहाँ पे पता नहीं बहुत लोगों की एनर्जी आ रही है यहाँ पे. बट मैसेज है कि फैमिली से या तो कोई है, या तो फैमिली के ऊपर है. एंसेस्टर हीलिंग लीजिए, एंसेस्टर प्रोटेक्ट करेंगे आपके फैमिली को. ओके. तो देखते हैं सीरीज की गाइडेंस, देखते हैं आज आपके लिए.
फेरीज की क्या गाइडेंस है आपके लिए। नहीं, पहले मैं मैसेज देख लेती हूँ आपके पास क्या और क्या ज़्यादा डिटेल मैसेज है आपके लिए। यू आर माई ओनली बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, बेस्ट फ्रेंड काफ़ी रहे हैं। आप दोनों का बॉन्डिंग रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा फ्रेंडली रहा है, वो भी ट्रस्ट वर्दी, बहुत बेस्टी जैसा। यू आर परफेक्ट फॉर मी जस्ट द वे यू आर। आप जैसे हैं आप ही उनके लिए परफेक्ट थे। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। आई डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ एंड आई स्टार्ट मिसिंग योर प्रेजेंस। आपको जब भी मिस करते हैं ना, तो ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। आई नो आई मिस्ड इट ऑल। इन्होंने मिस्ड किया है सब कुछ, इनको पता है। आई कैन फील यू विथ एवरी ब्रेथ दैट आई टेक। हर सांस में आपको देयर इज समथिंग इंटेंस अबाउट यू। क्योंकि रियलाइजेशन हो रहा है, यूनिवर्स इनको गाइड कर रही चीज़ें। आई लव यू सो वेरी मच। The separation has taught me your importance in my life. The separation has taught me your impression in my life. मैं वही बोल रही थी। I am still struggling with my emotions. जी, ये पहले ज़्यादा इमोशंस नहीं थे, बट इनका जर्नी जी किसमें ये बहुत आता है, मेरे हर मैसेज में आता है। I stalk your social media स्टॉक किया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके। मैं ऐसे ही डीप एंड सेंसिबल टॉपिक अब लाया करूँगी। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ। ये अपने आप को फाइंड कर रहे हैं। आई वॉन्ट सी यू वंस, जस्ट आपको बस एक बार देखना चाहते हैं गाइज। आई वॉन्ट किस यू द हार्डेस्ट। ये किस का बहुत आता है आपकी रीडिंग में। होल्ड ऑन, आई नीड सम मोर टाइम। जी, इनको कुछ टाइम दे दो, क्योंकि राइट टाइम इनका फ्यूचर में आ रहा है। ये बोल रहे थे ना, आई कीप डे ड्रीमिंग अबाउट यू। तब तक ये सपने देख रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जी, आपको लेकर काफ़ी प्राउड फील करते हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी। कहीं जाना नहीं जी। चलिए, इतने मैसेज काफ़ी हो गए ना। आई एम सो फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। जी, ये है आपके पर्सन के डीपली हर्टेड मैसेज। अब इसमें इनके मिस्टेक्स, इनकी सॉरी, इनके अपोलॉजी, आपके लिए कुछ रोमांटिक मैसेज, सब कुछ आ गए हैं। अब हम फेरीज की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। ये फेरीज आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, फेरीज बोल रही है बदलने की ज़रूरत है जी। अपने आप को बदलो। ये चीज़ें बहुत आ रही है आपकी रीडिंग में आजकल। ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट। हाँ जी, लाइट कोई बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रहा है। मेडिटेशन क्या करो, अपने आप बड़ा लाइट फील करेंगे आप। ये ब्रेकअप, ये पर्सन, ये धोखा, ये चीटर, इनकी ऐसी की तैसी। बस एक बार मेडिटेशन किया करें, फिर समझ में आ जाएंगे अरे किसके लिए रोते थे, ये क्या यार चिल्लर चीज़ है, ऐसे बोलेंगे आप। न्यू बिगिनिंग, जी लाइफ में न्यू बिगिनिंग तो आनी है। या कोई जा रहा है न्यू बिगनिंग, कोई लाइट की ओर जा रहा है, कोई एनर्जी से ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। यहाँ पे किसी डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा पावर से कनेक्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है। कोई डिवाइन फेमिनाइन, या फिर आप नहीं जानते आप डिवाइन फेमिनाइन है या नहीं है, बट यहाँ पे आप सारे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हैं, नहीं तो आपको जुड़ने की सलाह दी जा रही है। बदलाव तो लाना ज़रूरी है। आइदर आप ये मेडिटेशन वगैरह करके कीजिए, नहीं तो अपने हॉबीज़ को एक्सप्लॉइट क्या बोलते हैं एक्सप्लॉइट, सॉरी अपने हॉबीज़ को एक्सपांड कीजिए, एक्टिव कीजिए। यहाँ पे अपने स्किल्स को यूज़ कीजिए। जैसे जैसे ये सारे हीलिंग के ही तरीके होते हैं कि कोई किसी को सिंगिंग अच्छे लगते हैं, किसी को डांसिंग अच्छे लगते हैं, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को जो अच्छा लगे, जिससे आपको खुशी मिलती है। गलत चीज़ों की नहीं बात बोल रही, सही चीज़ों की बात बोल रही, वो कीजिए। तब देखना आप कैसे अपने आप को लाइट फील करते हैं। और यहाँ पे हो रहा है या कोई शाइन हो रहा है, या फिर बहुत जल्द आप शाइन हो सकते हैं। आप जिस तरीके से फेरी आपको बोल रही है आप करेंगे तो न्यू बिगिनिंग लाइफ में होते हुए दिख रही है। अगर किसी ने कोई नया काम शुरू किया है, वहाँ पे फेमस होता हुआ दिख रहा है। आप स्टार्ट तो करो, फिर देखो फेरी कैसे आपको हेल्प करती है। मैनिफेस्टेशन, जी हाँ, मैनिफेस्टेशन के ऊपर आजकल कोई काम कर रहा है तो सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करना सीख जाइए। किसी का मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। फेरी ये बोल रही है अगर चीज़ों का अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आपको लोगों से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आने के बाद में मुझे लगा शायद मैनिफेस्टेशन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, अच्छे से आप समझ नहीं पा रहे।
तो प्यूरिटी और मैनिफेस्टेशन सही तरीके से कैसे करते हैं मैं अगली वीडियो में बताऊंगी गाइस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। प्यूरिटी एंड अबेंडेंस, फेरीज बोल रही है अबेंडेंस लाइफ में आएंगे। प्यूरिटी, जी हाँ, कनेक्टेड होना है आपको। प्यूरिटी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपका गुड वे में होना चाहिए। आपके अंदर की भावना, आपके इंटेंशन साफ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए गाइस। आपके इंटेंशंस किसी को हर्ट करे, किसी को धोखा दे, किसी के लाइफ से खिलवाड़ करे, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस प्योरिटी के साथ आप जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी मांगेंगे, सब आपको मिलेगा। आपके अंदर जो स्पार्क है उसको बाहर लाने की आपको ज़रूरत है। मैंने वही बोला ट्रांसफॉर्मेशन में जब मैं बात कर रही थी कि आप हर एक के अंदर एक पैशन होता है, उसको बाहर लाओ, फिर देखो वही पैशन आपको कैसे शाइन करता है। आपके लाइफ में कैसे एक न्यू बिगनिंग होती है, आपकी लाइफ कैसे लाइटफुल होती है, एनर्जेटिक होती है, जहाँ से आपको अपनी लाइफ में सारा अबेंडेंस पाएंगे। ये थी गाइज मेरे आज की वीडियो आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।